आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज डबल हेडर मुकाबला था आईएल T20 का। अगर पहला मुकाबले की बात करें तो आज का जो था डेजर्ट वाइपर्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स, और वही दूसरा मुकाबला था गल्फ जायंट्स बनाम दुबई कैपिटल्स के बीच। और यह मुकाबला दुबई में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला डेजर्ट वाइपर्स द्वारा, और वाइपर्स ने जो आज कारनामा करके दिखाया, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया, हर एक बल्लेबाज आते गए और अच्छा खासा रन बोर्ड पे लगा कर गए, एक अच्छा खासा शुरुआत दिलवाया था अपने टीम के लिए। और वही पूरी तरीके से मैच में भी पूरी तरीके से दबदबाव बनाए रखा। एलेक्स हेल से शुरुआत, जहां पे अर्शद का पारी खेला, 58 रन बनाए थे, 36 गेंद में 4 जबरदस्त छक्के। विली की शुरुआत गेंदबाजी में, मायर्स की शुरुआत, लेकिन आज कोई भी गेंदबाज उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए सिवाय जेसन होल्डर के। होल्डर बीच बीच में अच्छी खासी ओवर्स किए थे, अच्छी खासी स्पेल्स करके गए। अपने स्पेल में 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। और जो आज रौंदा है शाहिद भुट्टो को 22 रन का ओवर्स, डेथ ओवर्स में भी और पहले पावर प्ले में भी और बीच के ओवर्स में भी 16-16 14-14 रन ओवर्स में आ रहे थे, 3-4 ओवर्स, जिसके तहत डेजर्ट वाइपर्स पूरी तरीके से आक्रमण किया था। और आखिर में जो डेन लॉरेंस के साथ हेल्स की शानदार 70 रन की पार्टनरशिप बीच के ओवर्स में भी और आखिरी डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। और वो पूरी तरीके से सभी बल्लेबाज अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन किया, चाहे डेन लॉरेंस की 49 रन की बात करें या फिर सैम करन के 35 रन, और आखिर में आकर आजम खान की शानदार लाजवाब कैमियो पर 21 रन बनाए, 3 गेंदों में, माफ कीजिएगा 9 गेंदों में जबरदस्त छक्के के तहत। और आजम खान ने आज दिखाया कि वो उनको सुपर सब या फिर ऐसे करके खिलवाते और एक अच्छी खासी इम्पैक्ट रोल प्ले कर चुके थे। एलेक्स हेल से शुरुआत किया था तो आजम खान ने फिनिश करके दिखाया। 193 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और होल्डर के 2 विकेट्स के अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज कुछ खास अंदाज में नहीं, और छक्के पे छक्के बरस रहे थे, जैसे कि डेजर्ट वाइपर्स पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस मैच में। लेकिन जहां पे अबू धाबी नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की बात करें, वहां पे काइल मैर्स ने कुछ शॉट्स लगाए थे, ऐसा नहीं, लेकिन जो क्लार्क ने जो पारी को संभाल कर रखा था, जो बल्लेबाजी किया था जो क्लार्क और खासतौर पे काइल मैर्स के बीच एक जो 60-65 रन की पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने थोड़ा बहुत तो ऐसा लगा कि मैच में है दबाव उनके ऊपर शायद है, डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाजों के ऊपर। आमिर ने अच्छी खासी शुरुआत दिलवाया था, कुछ भले ही रन गए, लेकिन पहला विकेट उन्होंने ही चटका कर दिए थे। वही ध्रुव पराशर यूएई के खिलाड़ी है जो जबरदस्त स्पेल किए, कहीं ना कहीं आज उनको गेंदबाजी दिया गया, लेकिन ल्यूक वुड कुछ खास नहीं कर पाए। ना तो सैम करन एक ही ओवर करवाया था, वानिंदो हसरंगा की शानदार गुगली दिखाई दिया, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल किए। और आखिर में नथान सोटर बीच के ओवर्स में भी जबरदस्त किए, लेकिन आखिर में जब जो क्लार्क का विकेट गया 55 रन पे रन आउट हो गए, जबरदस्त बल्लेबाजी कहते हैं, भले ही छक्के ना मारे हो, लेकिन जबरदस्त चौके से अच्छी खासी पारी को संभाल कर रखा था। लेकिन जो 15वें ओवर में जो छक्के और चौकों की बौछार की जॉसन होल्डर ने, और जहां पे 28 रन से जोड़े थे नथान साउटर के ओवर में, कड़ा प्रहार किया था, उस ओवर्स को अगर छोड़ दे तो बाकी 140 रन पे ऑल आउट हो गए थे। वहां पे 27 रन 9 गेंदों में होल्डर भी रन आउट, जो क्लार्क भी रन आउट। तो वहां पे आज रन आउट का सिलसिला देखा, और ल्यूक वुड ने जो आज जबरदस्त एक कैच पकड़ा श्रीलंका का, वो कहीं ना कहीं मैच में देखे तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिलवा गया ल्यूक वुड को। जबरदस्त एक्रोबेटिक इलेक्ट्रीफाइंग कैच कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। और बल्लेबाजी फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन, क्योंकि फील्ड सॉल्ट का अगर आप जल्दी जल्दी विकेट चटका देते हैं तो रासेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, साउटर के शिकार हो गए, अच्छी खासी कैच दे बैठे और शॉट मारते गए और वहां पे अपना विकेट गंवाते गए। होल्डर गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी जो क्लार्क की बल्लेबाजी, और बाकी तो एलेक्स हेल से आजम खान, डेन लॉरेंस, उनके बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से बीच के ओवर्स में और फिनिशिंग को अच्छी खासी दिया, जिसके कारण इतने बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया, और जिसके कारण 53 रन से एक जबरदस्त जीत डेजर्ट वाइपर्स का, लगातार 4 मैचेस 4 जीत। और अबू धाबी नाइट राइडर्स को एक और बार हार का सामना करना पड़ा, और एक और जबरदस्त शिकस्त उनके सामने। नथन साउटर उस 24 रन उस ओवर को अगर छोड़ दे तो अच्छी खासी स्पेल किए थे, 3 जबरदस्त विकेट चटका के दिए थे, जिसके कारण डेजर्ट वाइपर्स मैच में पूरी तरीके से पकड़ बनाया था वानिंदो हसरंगा और नथन साउटर के स्पेल ने कहीं ना कहीं। और युवा खिलाड़ी ध्रुव पराशर की ने भी एक अच्छी खासी स्पेल करके गए कहीं ना कहीं। अगर आप डेजर्ट वाइपर्स की बात करें तो ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी 53 रन की एक जबरदस्त जीत डेजर्ट वाइपर्स द्वारा। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था
वो भी कहीं ना कहीं कांटेदार मुकाबला साथ था, क्योंकि शारजा में मुकाबला था गार्फ जायंट्स और दुबई कैपिटल्स के बीच मुकाबला। और वहां पे खासतौर पे देखे तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था गार्फ जायंट्स ने। और वहां पे ऐसा नहीं था कि पिच में पूरी तरीके से पकड़ बनाया था, ऐसा नहीं था कि स्पिनर्सों को पूरी तरीके से जो मदद मिल रहा था उसे नहीं, लेकिन अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद थी बल्लेबाजों से। बेन डांग ने तो वो शुरुआत की थी कहीं ना कहीं, शेही होप आज कहीं ना कहीं मुजराबानी के ओवर में कहीं ना कहीं थर्डमैन के हाथों कैच दे बैठे, वहां पे जल्दी जल्दबाजी कर रहे थे वहां पे रन्स बटोरने के लिए। लेकिन वहां पे पार्टनरशिप्स की भी लगनी चाहिए थी, बीच बीच में पार्टनरशिप्स वैसा लगा नहीं, लेकिन बीच में एक 45 रन की पार्टनरशिप लगा था रजा कप्तान और रॉबिन पॉवेल के बीच। बाकी फिर वो पार्टनरशिप दिखे नहीं, जिसके कारण उतना अच्छा खासा फिनिश नहीं कर पाया। लेकिन बीच बीच में कुछ ओवर्स में रन्स आए, ऐसा नहीं कि रन्स बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन मुजराबानी की शानदार स्पेल जो मुजराबानी करते आते हैं, और वही आज कारनामा करके दिखा है। मुजराबानी ने 4 ओवर 1 मिनट 21 रन 1 विकेट, मार्कडेयर 2 विकेट, लेकिन थोड़े बहुत बीच में थोड़े बहुत उनके खिलाफ रन्स गए। लेकिन फिर भी देखे तो जबरदस्त गेंदबाजी, मार्कडेयर 39 रन दिए। पहले शुरुआती क्षण में कुछ महंगे थे रन्स के, बीच में अच्छी खासी ओवर्स 10-12 रन्स का भी ओवर्स आया। और खास तौर पे देखें तो अयान अफजल खान की जो गेंदबाजी थी पूरी तरीके से महत्वपूर्ण वो गेंदबाजी, महत्वपूर्ण वो स्पेल युवा खिलाड़ी द्वारा। और जो रन्स बने वो आखिरी 2 ओवर्स में ही रन्स बनाए। कहीं ना कहीं दुबई कैपिटल्स 30-35 रन आखिरी के 2 ओवर्स में लिए, बनना उतना रन्स बन भी नहीं पाता, लेकिन बहुत ही कम रह गए कहीं ना कहीं शारजा के अगर मैदान के हिसाब से देखें तो। वाहिदुल्ला जदरान जबरदस्त गेंदबाज, उजैर खान एक गेंदबाज जो यूएई के है तो जबरदस्त गेंदबाजी किया, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है। लेकिन अयान खान ने जो 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण उनके स्पेल में कहीं ना कहीं वापसी करवाया। और वही 2 विकेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि रॉबिन पॉवेल का विकेट और खास तौर पे अगर आप देखें तो वहां पे ब्रेंडन मैकमूलन का विकेट। और हालांकि राजा 28 रन बने, 25 रन रॉबिन पॉवेल, लेकिन कुछ खास नहीं। शना का आखिर में थोड़ा बहुत 33 रन की पारी के लिए 20 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे, वो आखिरी के 2 ओवर्स में, वरना उसके अलावा रन बिल्कुल भी बोर्ड पे लगाए हुए नहीं थे। 165 बनाए, फिर भी जाते जाते 7 विकेट्स के नुकसान पे। और जहां पे 2 विकेट्स अयान खान की एक जबरदस्त स्पेल युवा ने। लेकिन जहां पे जवाबी कार्रवाई की बात करें तो 167 रन चाहिए था दुबई कैपिटल्स को, चाहिए था एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है ऑबेट मैकॉय ने वो शुरुआत किया था। लेकिन कहीं ना कहीं दुबई कैपिटल्स को यह चाहिए था कि कुछ विकेट्स चटकाए जल्दी जल्दी गुच्छों में, और वहां पे पार्टनरशिप्स पनपने ना दे। हालांकि वो कारनामा कर चुके थे, पहले 7-8 ओवर तक अच्छा खासा चल रहा था मैच, करीबन पहले 10 ओवर तक। उसके बाद कहीं ना कहीं मैच में पूरी तरीके से वापसी करवाया बल्लेबाजों ने। और पहले 10 ओवर 11 ओवर तक देखे तो बीच में एक आध ओवर्स आए थे, लेकिन वहां पे विकेट्स भी गए थे। एडम लिथ का विकेट भी कहीं ना कहीं विकेट चटकाया था छक्का मारने की कोशिश में। जेम्स विंसी भी अपना विकेट गवा बैठे। एडम लिथ ने कोशिश की थी 32 रन की पारी के लिए थी, लेकिन जॉर्डन कॉक्स ने भी बीच में आकर कहीं ना कहीं रन बटोरा, राजा का शिकार हो गए। लेकिन बाद में जेरार्ड इरास्मस और शिमरन हेटमायर जब आए थे, दोनों बल्लेबाज 88 पे 4 विकेट थे 11वें ओवर के अंत तक। वहां पे चाह कि बस एक पार्टनरशिप 40-50 रन के अगर वहां पे कट जाते सूझबूझ भरी पारी, वहां से पूरी तरीके से गार्फ जायंट्स अपना पहला जीत अर्जित कर पाएंगे। और वही का नाम है जेरार्ड इरास्मस, क्योंकि ये नमीबिया एक कप्तान है और अच्छी खासी लीग खेलते हुए दिखते हैं, हर जगह में लीग्स खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उनके पास है। और वही कारनामा करके दिखाया जो थोड़ा बहुत 2-3 ओवर्स अच्छी खासी लगाए शिमरन हेटमायर के पास। शिमरन हेटमायर का एक कैच छूटा था गुलबदीन नाइब का, और वहां से कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर दिखाना। उसके बाद 14वें ओवर से कहीं ना कहीं वहां से पूरी तरीके से आक्रमण किया। वहां पे 14 रन 12 रन ओबेन मैकॉय के ओवर में, सिकंदर रजा के ओवर में, ओली स्टोन के ओवर में 18 रन। फिर देखे तो स्कॉट क्यूगलैंड को भी रोंदा और आखिर में छक्का लगाकर मैच शिमरन हेटमायर ने जिताया। और जेरार्ड इरास्मस के महत्वपूर्ण अर्धशतक के पारी 50 रन बनाए 34 गेंदों में, और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और हेटमायर ने पूरी तरीके से फिनिशिंग टच हेटमायर ने दिए 20 गेंदों में 41 रन की नाबाद पारी 4 छक्के की मदद से। और जब कैच टूटा और हेटमायर जब जम जाते गए कि हेटमायर अकेले ही काफी होते, और क्योंकि 166 रन का लक्ष्य था, 18.1 ओवर में 168 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट से जीत। और कहीं ना कहीं गार्फ जायंट्स का ये जो हार का सिलसिला इस यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि अपनी पहली जीत अर्जित कर चुके दुबई कैपिटल्स के खिलाफ। और दुबई कैपिटल्स यहाँ से क्या करे कि अपना जीत हासिल करे अगले आने वाले मुकाबले में। और उतना खास गेंदबाजी दिखा नहीं, कुछ गेंदबाजी कर रहे थे, ओबेड मैकॉय ने भी कोशिश की थी, लेकिन विकेट्स अगर आप
जल्दी जल्दी चटका नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। और गुलबदीन नेब ने आज गेंदबाजी थोड़ी बहुत अच्छी की थी, लेकिन कैच वो छूटा था और वही कहीं ना कहीं मैच गवा बैठे, और जिसके कारण 80 रन की एक शानदार पार्टनरशिप और यही मैच जीता हुआ पार्टनरशिप बन गया। जेरार्ड रासमस की जबरदस्त पारी और उसके साथ साथ हेटमायर की आक्रामक पारी, और आखिर में गायल जायंट्स की पहली जीत और 6 विकेट से ये एक जबरदस्त शुरुआत जीत का सिलसिला शुरू किया है। तो अभी के लिए इतने रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।